जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी सर। हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। बेटा, हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की हिंदी बसंत भाग 2, उसका 10वां पाठ अपूर्व अनुभव, जो कि तेत्सुको कोरिया नागी जी ने लिखा है और यह जापान की लेखिका हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यह जो संस्मरण है यह जापानी भाषा में लिखा गया है और उसका हिंदी में अनुवाद पूर्वा यागी कुशवाहा जी ने किया है। कहानी आपको सारांश में फिर से बता दे रहे हैं कि इसमें दो लोगों का वर्णन किया गया है। तो चान एक लड़की है, ठीक, और यासुकी चान एक लड़का है। यासुकी चान जो कि विकलांग है, उसको पोलियो हुआ है, ठीक है। तो चान उसको पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, ठीक। उसके उत्साह को बढ़ाते हुए किस तरह से ये लोग पेड़ पर चढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा है, वीडियो में देखा कि किस तरह से ये लोग छिप करके मिलते हैं। घर वालों को, दोनों के घर वालों को नहीं पता कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ये लोग बाग में जा कर के, जैसे सबके लिए अलग अलग पेड़ था, तो वह तो चान उसको यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। वह उनको बाग में ले गई। पहले उसने सीढ़ी से उसको चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह सीढ़ी से नहीं चढ़ पाया, ठीक। तो वह गई फिर जो सिक्योरिटी गार्ड का कमरा था, सुरक्षा गार्ड का, ठीक, वह चौकीदार कमरा था। तो वह उसके यहाँ से 3 पैर वाली सीढ़ी लेकर के आई, तिपाही सीढ़ी लेकर के आई और उसको लेकर के किसी तरह से उसको धक्का देते हुए उसने उस पर चढ़ा दिया। वह पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन वह डाल तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है। तो वह उसको अब किस तरह से आगे चढ़ाएगी, इसका वर्णन आगे किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ तो पढ़े थे आपका कि यहाँ से हम पढ़ रहे थे, वह उसको पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी और चाहती थी कि वह भी पेड़ पर चढ़े, उसके साथ साथ नई नई चीज़ों को देखे, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं हम। पर वह रोई नहीं। जैसे आपने देखा कि वह पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन वह भी कुछ नीचे ही रह जाता है, पेड़ पर नहीं चढ़ पाता लड़का जो है यासुकी चान। तो वह उसको देख करके, मतलब कि उसका प्रयास जितना मेहनत करती है, वह प्रयास बेकार हो जाता है, लेकिन फिर भी वह घबराती नहीं है और फिर से उसको चढ़ाने का प्रयास करेगी आगे। तो चलते हैं आगे। वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियां अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। जैसे कि जानते हैं आप कि वो जो यासुकी चान था वह डाल से कुछ ही नीचे था, क्योंकि तिपाही कुछ छोटी थी, इसलिए वह चढ़ नहीं, ऊंचा हो गया था लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पाया था। लेकिन वह पेड़ पर चढ़ चुकी थी तो चान, तो उसने सोचा कभी इसको कैसे चढ़ाएं। तो वह ऊपर चढ़ करके उसका हाथ पकड़ करके, जैसे उसका हाथ पोलियो के कारण पचका हुआ है, चिपका हुआ है, उंगलियां अकड़ी हुई हैं, और ये भी आप जानते हैं कि वह उससे उम्र में बड़ा है। जो लड़का है यासुकी चान, वह तो चान से उम्र में बड़ा है, तो उसकी उंगलियां बड़ी हैं, ठीक है। तो वह उसकी उंगलियों को पकड़ करके ऊपर खींच रही है, ठीक। कहती है, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी, क्योंकि वह छोटी थी और अपने से बड़े लड़के को पेड़ पर चढ़ा रही थी, और ऐसा लड़का जिसके पास उसका पैर काम नहीं कर रहा, उसको पोलियो हुआ है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती उसको पेड़ पर खींच करके चढ़ा रही है। तो लेखा करेंगे, अगर इस समय उनको कोई देखता तो अवश्य ही उन दोनों को डांटता है, क्योंकि भाई बड़ा खतरनाक काम कर रहे थे लोग। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से
या उसकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दूसरी शाखा पर थे। कहने मतलब कि प्रयास करते करते खींचते खींचते अंतिम में वह उसको अपने बराबर दोनों लोग पेड़ की शाखा पर बैठ गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। जब उसको चढ़ा ली तो पसीने से तरबतर होकर के, पसीने लिपटी हुई होकर के उसने अपने बाल को पीछे फेंकते हुए कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अंततः उसने उसको उस पेड़ पर चढ़ा ही लिया। या उसकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। वह कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे आप शुरू में आपने पढ़ा कि एक दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले लोग पूछते थे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो भाई वो भी पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा, क्योंकि वह पहली बार पेड़ पर चढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने खुशी से मारे कहा कि क्या ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चांग उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। सूमो कुश्ती यानी कि ये जापान की, जैसे हमारे यहाँ दंगल होता है, ठीक ना, जो पहलवान होते हैं आपस में लड़ते हैं, उसी तरह से जापान में क्या होती है, सूमो कुश्ती होती है। सूमो बहुत मोटे मोटे होते हैं, ठीक, वे लोग कुश्ती खेलते हैं। वह कहती हैं कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। ये सब जो है दोनों लोग बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो चान और यासुकी चान दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, इन दोनों की बातें हैं। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देखने के लिए क्या अर्थ होंगे। यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उसका आकार तो बड़ा होता होगा, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। मतलब देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, उसके दिमाग में आया कि टेलीविज़न डिब्बे जैसा होता है, ठीक, उसमें उतने बड़े पहलवान कैसे आ जाएंगे। ठीक है, जो पहले कभी टीवी नहीं देखा है, उसके सामने अगर कोई आप ऐसी बात करेंगे तो उसको लगेगा अरे इस छोटे से डिब्बे में इतने बड़े बड़े लोग कैसे आ गए। ठीक है, तो उसके मन में भी इस तरह के विचार आ रहे थे कि उसका आकार तो बड़ा होता है, पर वह बात उसे बड़ी लुभावने लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तोत्तो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ठीक, वह यासुकी चान जो था वह पहली बार पेड़ पर चढ़ा और उसके जीवन का वह अंतिम मौका भी था, यानी कि वह दोबारा कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा। ठीक है, इस तरह से आपका यह जो पाठ हुआ पूरा हुआ। ठीक, जिसकी लेखिका थी तेत्सुको कुरियानागी, जो कि जापानी लेखिका हैं, और इनके इस लेख का अनुवाद किया है पूर्वा यागी कुशवाहा जी ने। ठीक है, उसके नीचे आप इसमें देख लीजिए जो पाठ के बारे में लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आपको कहीं किसी प्रकार दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद।